नर्मदे हर प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि मात नर्मदे है। बोलिए आपके प्रश्न। गुरुदेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए। आत्मदर्शन के लिए सबसे सरल रास्ता और तेज रफ्तार कैसे पहुंचे, वो आप मार्गदर्शन कीजिए। आत्म दर्शन मतलब खुद का दर्शन, खुद का स्वयं का दर्शन। जीवन में देखना पहले ये है कि हम आत्मदर्शन से दूर कैसे हुए। कभी न कभी तो हम आत्मदर्शन में थे, आत्मदर्शन से दूर कैसे हुए, कैसे हुए? ये विषय वासना, इंद्रियों, बेईमानी करके। बेईमानी, इंद्रियों के बस में नहीं। इंद्रियां तो बेईमानी इंद्रियां करके। अभी भी हैं। बेईमानी कर जो लोग परम स्थिति को उपलब्ध हुए उनकी भी इंद्रियां वैसी की वैसी रही। भूख लगा भोजन किए, प्यास लगा पानी मांगे, लोगों से बातचीत भी किया, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी हुए। बस तो संबंध किए तभी हुए। जी जी जी। बात यहाँ पे काम भाव, भोजन भाव, शब्द भाव, दृश्य भाव, स्पर्श भाव, सुगंध दुर्गंध का भाव, ठीक है। कहने का तात्पर्य हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है। जब हम ये बेईमानी से करते हैं तब हम भटक जाते हैं। कहाँ भटक जाते हैं? संसार में। ये संसार में नहीं, अपने बनाए हुए संसार में। फिर हम दायरे में हो जाते हैं। मतलब पूर्ण अपने आप को खुद अपूर्ण कर लेता है, मात्र किसके लिए? वासना के लिए। वासना क्या है? बेईमानी। जब वो बेईमानी से करता है तो उसमें उसे रस मिलता है। क्या मिलता है? रस मिलता है। ईमानदारी से करता है तो कोई रस नहीं है। बेईमानी से करता है तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूं, और ईमानदारी से करता है तो लगता है मैं कुछ भी नहीं हूं। तो हो तो तुम कुछ नहीं, क्या हो तो कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ बनना चाहते हो। उस कुछ बनने में अहम खड़ा होता है। अहम खड़ा होता है तो अहंकारी हो जाते हो। और आप वस्तुओं का उपयोग, सदुपयोग करना था लोगों के लिए, लोगों के भला के लिए, लोगों को मार्ग बताने के लिए, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, उसका सदुपयोग करना था। आप उसका दुरुपयोग कर बैठते हो घमंड में, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हो, और इसमें आप पूरी तरह फंस गए हो। कर्म करते हुए छल कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्तता, पाखंड। अब आप क्या कर रहे हो? आप ये करते हुए कोई ऐसी साधना चाहते हो कि आत्मदर्शन हो जाए, और ये संभव नहीं। क्या? आप इतिहास में देखिए कि जिन्हें भी आत्मदर्शन हुआ, आत्म का बोध हुआ, आत्मज्ञान हुआ, वो पहले अपने आप को पवित्र कराए। किसी का भी पढ़ लो। अब आप क्या कर रहे हो? अपने आप को पवित्र नहीं करा रहे हो, और आपको चाहिए आत्मज्ञान, आत्मदर्शन। आप उसी में लगे हो। आपने देखा इतिहास में जितने भी महापुरुष को, पहले तो वो साधारण ही थे, बाद में जब उन्हें आत्मदर्शन हुआ, आत्म का बोध हुआ, आत्मज्ञान हुआ, तो वो अवतरित कहलाए, महापुरुष कहलाए। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने आप को पवित्र किया। उन्होंने अपने जीवन में ये जो कर रहे थे भटकाव के लिए, वो उन्होंने बंद कर दिया पूरी तरह। त्याग ही परम सुख है। तो उन्होंने जितनी बुराइयां थी करना बंद कर दिया। क्या किया? करना बंद कर दिया। और जब करना बंद कर दिया तो बचा क्या? ईमानदारी और सत्कर्म। प्रकृति करवा ही लेती है, आप चाहो या ना चाहो। तो बस आप अगर आत्मदर्शन करना है तो बस बुराइयां, बेईमानी करना बंद करो। क्या? वो करना बंद कर। हाँ, अगर वो आपने बंद कर दिया तो धीरे धीरे आप निर्विकार हो जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको आत्मबोध, आत्मदर्शन, आत्मज्ञान हो जाएगा।
लेकिन करना तो बंद करो। अब जब समझ में आया तब तो करना बंद करो। इस दुनिया में कोई दूध का धूला नहीं है। जिनको ज्ञान हुआ वो भी कभी भटक रहे थे। क्या? वो भी कभी भटक रहे थे और आप भी भटक रहे हो, लेकिन उनका इतिहास पढ़ो तो उन्होंने छोड़ दिया पूरी तरह। वाल्मीकि जी जब इस मार्ग पे आए आत्मिक कल्याण के लिए तो उन्होंने पूरी तरह छोड़ दिया। कोई भी, किसी का भी नाम ले लो, जब वो रत्नाकर डाकू थे, तो जब वो इस मार्ग पे पूरी तरह आए तो उन्होंने पूरा त्याग किया। आप क्या कर रहे हो? उसे अपनाते हुए आत्मदर्शन की इच्छा है आपकी, और ये संभव नहीं। अच्छा, आपको भी पता है ये बात, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है, पता है, लेकिन फिर भी आप प्रयास कर रहे हो और आपका जीवन और भी अशांत होता चला जा रहा है। करो, मैं इतने साल से आध्यात्मिक यात्रा कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। आप उसको साथ लेके चल रहे हो, होगा भी नहीं। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? और वो सिर्फ बेईमानी है। अब तो छोड़ दो। अब तो छोड़ दो। कम से कम इस बीच में अगर कभी शरीर छूट गया तो कम से कम छोड़ने में छूटेगा। अगला शरीर छोड़ के आप यात्रा करोगे। बुद्धि है, विवेक है, समझ है, उसका सदुपयोग करो ना। दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? जब आपको पता है बुराई करते हुए आत्मज्ञान हो नहीं सकता तो आप बुराई करना छोड़ क्यों नहीं रहे हो? छोड़ दो ना बुराई करना। अच्छा, ये आपके हाथ में, ऐसा भी नहीं किसी और के हाथ में, ये आपके हाथ में है। जब चाहो तब छोड़ दो बेईमानी करना। ईमानदारी अपना के सत्कर्म करो, लेकिन बेईमानी में आपको लगता है मैं कुछ हूं। और जब बेईमानी छोड़ने की बात आती है तो आपको लगता है मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। क्या होगा? मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। और उस अस्तित्व को बचाने के लिए आप बेईमानी में लगे हो। आपको लगता है मेरा सब बना बनाया गिर जाएगा। जिंदा या मुर्दा, छूटेगा तो पक्का। अगर तुमने छोड़ दिया तो जीवंत हो, और नहीं छोड़ा तो फिर वही जन्म मृत्यु के काल के चक्कर में फंसे रहो, चक्कर में घूमते रहो। तो ये आपके हाथ में है, दुर्गुणों को छोड़ना ये आपके हाथ में है, क्योंकि आपने धारण किया है। आपको बस इतना करना है, करना बंद कर देना है बस। ईमानदारी से जीवन जियो। प्रकृति आपसे खुद सत्कर्म करवा लेगी, आपको मौका भी देगी, आप करोगे भी, अपने आप को समझोगे भी। पूर्ण अपने आप को अपूर्ण से पूर्ण करना चाहता है। आपको लग रहा है कि मैं बेईमानी करूं, अपनी बुराइयां ना छोड़ूं, कोई मिले हाथ रख के शक्तिपात कर दे, ये कर दे, वो कर दे, और मैं उपलब्धि हो जाऊं। अरे जी, आप देखो महापुरुषों के शरण में भी जो रहे उनको नहीं ज्ञान हुआ। बात समझो। अगर ये किसी के बस में होता तो करा देता। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? ये आप ही के बस में है। अगर आप प्रयास पूरी आंतरिक करोगे तो कोई न कोई आके आपकी मदद करेगा। प्रकृति किसी न किसी को भेजेगी। जब आप चिल्लाओगे तब। आंतरिक चिल्लाहट होनी चाहिए, बाहर का नहीं। आप क्या है, बाहर का चिल्ला रहे हो लेकिन अंदर से आपको छूटना ही नहीं है। क्या जी। हाँ, आप मुक्ति मोक्ष चिल्ला तो रहे हो लेकिन आपको चाहिए नहीं। अभी और जाना है, और कुछ करना है जीवन में। और क्या करना है? बुराइयां, बेईमानियां। रस अभी भी चाहिए, क्योंकि बेईमानी में ही आपको रस मिलता है, ईमानदारी में तो रस मिलता नहीं। तो ये छोड़ दो, आपके हाथ में है। पूर्ण अपने आप को अपूर्ण से पूर्ण करना चाहता है, यही उसकी अपूर्णता है। बस ये भाव छोड़ दे तो वो स्वयं पूर्ण है। लेकिन आपने अनेक तरह से अनेक लोगों से उम्मीद बना के रख ली है। कोई मिलेगा, हाथ रखेगा, सत्कार करेगा, मेरी उपलब्धि हो जाएगी, और ऐसा संभव नहीं। क्या? और हाथ भी वो तब रखेगा जब आप उस योग्य हो जाओगे।
मतलब घुमा फिरा के आपकी योग्यता, आपकी व्याकुलता, आपकी तड़प। कोई आशीर्वाद भी देगा जब उस लायक तुम रहोगे तभी। रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी जी ने आके ज्ञान करवाया, लेकिन उनकी वैसी भक्ति थी, उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने तोतापुरी को बुलाया, तोतापुरी ने उन्हें ज्ञान करवाया। तो तोतापुरी और किसी को क्यों नहीं करवाए, उनके लिए क्यों आए? और उसके बाद इतिहास में उनका कहीं और नाम आया? तो आपकी अगर योग्यता होगी तो आपके घर पे गुरु आ जाएगा और दरवाजा खट करेगा, बोलेगा खोल, तुम बोलोगे नहीं, बोलेगा नहीं तू योग्य हो गया, तोड़ देगा। जैसे एक मादा गर्भ को धारण करने हो जाए तो नर को कितना भी अगर तुम डंडे से मारो तो भी वो आएगा उसके पास, लेकिन मादा ही गर्भ के धारण योग्य नहीं है। आप लाखों नर लाके खड़ा कर दो, वो कुछ नहीं करेंगे, चले जाएंगे। तो ये आत्मज्ञान प्राकृतिक होगा। आप अप्राकृतिक करना छोड़ दो बस। क्या काम करना छोड़ दो, बुराइयां करना छोड़ दो, बेईमानियां करना छोड़ दो, बस तुम छोड़ तो दो। लेकिन नहीं, हम इसको पकड़ के आत्म दर्शन करेंगे, आत्मज्ञान को उपलब्ध होंगे, और ये हो नहीं सकता फिर भी प्रयास कर रहे हो, पता भी है। अच्छा गुरुदेव, जैसे मान लो अपना छोड़ देंगे, लेकिन लगभग तो पूरा संसार इसी में डूबा पड़ा है, तो अपना छोड़ते जाएंगे, मान लीजिए तो अपना छोड़ते जाएंगे तो पूरा संसार इसी में डूबा है, तो फिर देख के फिर आ जाएगा, ना। जब महापुरुष को उपलब्धि हुई तो उस समय संसार नहीं डूबा था बिल्कुल। तो वो क्यों नहीं आ गए फिर? तो उनको श्रेष्ठ गुरु मिला, जैसे आप मिले। तो आप भी जब उस लायक रहोगे तो आपको भी मिलेगा ना छुड़ाने वाला। जी ठीक है गुरुदेव। आप जब ऐसा काम करोगे, ऐसा भाव रखोगे तो आपको भी मिलेगा ना। ठीक है। बोलिए। हाँ ठीक है गुरुदेव, सही है। फिर अगर ऐसा है तो फिर करना चालू करेंगे। करो, सब चालू करो तो रहे हैं, और कैसे अब यहाँ पे हैं, अब सीख रहे हैं, सीखेंगे। हाँ करेंगे, करो, व्यवहार में लाएंगे उसे एकदम व्यवहार में, बातचीत, उठना बैठना, बस बेईमानी नहीं हो। हाँ, बोलने में भी बेईमानी ना हो। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए प्रयासरत रहो और आगे बढ़ो, अपना आत्मिक कल्याण करो, बाहर से अपने आप को राग द्वेष से छुड़ाओ, और ये आप ही कर सकते हो। कोई बस आपकी सहायता करेगा जब आप योग्य रहोगे तब। योग्य नहीं रहोगे तो सहायता भी कोई करने नहीं आएगा। मादा जब गर्भ के धारण करने लायक हो जाएगी तो नर खुद आ जाएगा, लेकिन गर्भ धारण करने के लायक नहीं है तो लाखों नर लाके छोड़ दो, उसका कुछ भी नहीं होगा। नहीं, सब वापस चले जाएंगे। क्या बोलते हो? ये तो अनुभव आप लोगों को होगा प्रकृति को देख के। प्रकृति में ये देखे हो ना दृश्य, इतना तो ज्ञान है। समझ के अज्ञानता को धारण किए हो। अज्ञानता है बुराइयां, बेईमानियां, ये छोड़ दो, बस बात खत्म। बहुत सीधा है। ईमानदारी से जीवन जीते हुए सत्कर्म में लग जाओ। आत्मदर्शन एक समय ऐसा आएगा कि आत्मदर्शन हो जाएगा। बोलिए, और कोई प्रश्न है आपके? तीन तरह, मतलब आपने बताया था तीन तरह, ज्ञान से लेके, और एक तन से, और एक आपने क्या धन से कहा था। तीन तरीका है जो सेवा करने का। हाँ। ठीक, इससे हम अपने आप से जान सकते हैं। तीन में से आपको, आपके पास तो कुछ न कुछ होगा जी। और कुछ नहीं है तो बात ही खत्म। तब तो बुराइयां भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि तन तो है ही है, तन है और नहीं हो सकता है भाई तन हो लेकिन बिस्तर पे हो, तो मतलब अगर तीनों नहीं है आपके पास, तन भी ऐसा है ना, लोगों का काम नहीं करता है पूरा एकदम, तो कई लोग कोमा में हैं तो उनके पास तीनों नहीं है उस समय। तो अगर आपके पास है तो करो, और तीनों नहीं है तो बात आप, तब तो आप बुराई भी नहीं कर सकते। टेंशन क्या, तो आत्मिक चिंतन करो, तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं जिंदगी में। तब तो किसी की बुराइयां बेईमानियां भी नहीं कर सकते। और तीन में से जो आपके पास है लेके खड़े रहो, सत्कर्म करो, चाहे धन हो, चाहे तन हो, चाहे ज्ञान, अर्थ काम मोक्ष बोला गया है।
अगर आपके पास अर्थ है तो जरूरतमंदों की उससे कुछ वस्तुएं खरीद के सेवा कर दो। अर्थ काम, ऐसा काम करो, सत्कर्म करो और मोक्ष, ये आपको मोक्ष तक लेके जाएगा। आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। बस होता है तो उसका जिम्मेदार वो है, मुझे पता है नहीं है, हाँ जी। मैं नहीं हूँ, इतना मुझे पता होना चाहिए। जी। आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो, इस भाव को रखते हुए काम करो। 3 प्रवृत्तियां होती हैं, सात्विक, तामसी, राजसी। जब आपके द्वारा कुछ काम होगा तो एक तो तकलीफ, 1-2 को तो होगी, आपकी आलोचना होगी, तो इसकी चिंता ना करो। काम देखो सही है कि गलत है, गलत है तो मत करना, सही है तो करते रहना। ये बात, समाज हित के लिए काम करते रहना, बस वो काम आपके समाज हित के लिए हो। हाँ, आपका जिसको जरूरत है उसको करो। बस जरूरतमंद को, जिसको भूख लगी नहीं है तो उसे दोगे तो वो तो उसका दुरुपयोग करेगा। वही। हाँ। गुरुदेव जैसे बोलते हैं ना समाज वाली कहानी, तो उसमें जैसे हमने भी समाज में ही हम रह रहे हैं, तो जैसे बोलते हैं कि किसी की निंदा करना भी तो पाप ही है। हाँ, निंदा करना पाप है, हाँ, लेकिन तो निंदा को समझो। हम जहाँ भी जाते हैं, जिसके पास ही बैठते हैं, तो शुरुआत ही निंदा से होती है कि वो ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा। देखो हम उससे कोशिश भी करते हैं कि हम उससे दूर हों, फिर भी दूसरी जगह भी जाते हैं तो वहाँ पर भी वहाँ वही भी निंदा यही हाल वाली है, सब चर्चा जगह शुरू जाओ होती जहाँ ऐसा है, आगे निंदा नहीं उसे करते। कहते हैं सामने वाला ने वो काम नहीं किया है और वो बढ़ा चढ़ा के बोलना। अगर आप झूठी किसी की बड़ाई भी कर रहे हो तो वो भी निंदा है, और आप झूठी किसी की बुराई कर रहे हो वो भी निंदा है। लेकिन जो घटना घटित हुआ है, अगर उसकी बात समाज को सचेत करने के लिए कर रहे हो तो वो निंदा नहीं है। हाँ, वो वास्तविकता हो गई वो तो फिर। अगर आप आ रहे हो, सामने एक कोई जानवर है या एक कोई आदमी है और वो पागल है, लोगों को मार रहा है, और आप आगे 1 किलोमीटर आए और कोई जा रहा है, तो आपका कर्तव्य है कहना कि उधर मत जाओ, या तो जानवर है या पागल है, उसको बता दो, जाए तो जिम्मेदार है, नहीं अगर आपने बताया तो आप दोषी हो जाओगे। हाँ, गुरुदेव। अगर रास्ते में जा रहे हो, खड्डा है, आप गिर गए, आप बच के आ गए, तो आपका कर्तव्य है लोगों को सचेत कर दो। न तो किसी की झूठी बड़ाई करो ना बुराई, समाज को सचेत करने के लिए जो आपको समझ में आया है वो करो। मेरी बात समझ रहे? बड़ाई भी निंदा ही है एक तरह की। दोनों, अगर बड़ाई भी आप झूठी करो, बड़ाई के लायक नहीं है, वो आदमी दुष्ट प्रवृत्ति का है, और पता चला कि आपके बड़ाई से कई लोग वहां पहुंच गए, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। हाँ, और वो आदमी सज्जन है, कुछ काम कर रहा है, लेकिन आपसे अच्छा व्यवहार नहीं जमा, आपने उसकी जाके निंदा की, और वो आदमी सज्जन है, समाज के लिए कुछ काम कर रहा है, तो आपको उसका पाप लगेगा, क्योंकि बहुत लोग जाने वाले थे, आपकी वजह से नहीं जा पाए। हाँ, ध्यान रखना है सब, जो है वो बताना, ना सच ना झूठ, जो है वो बताना, बिल्कुल सही। लेकिन जो है वो समझ के तब बताना। बात समझ रहे हैं? सही। हमारा काम है एक दूसरे को सचेत करना, हम एक दूसरे के पूरक हैं, हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। आप सामाजिक प्राणी हो, आपका कर्तव्य है सचेत करना। समझ रहे हो? अब आप कह दो नहीं मेरे से तो मतलब ही नहीं, तब आपका जीवन पशुओं की तरह है। सामाजिक प्राणी होने के बाद भी आपने समाज को सचेत नहीं किया। तो हम एक दूसरे के पूरक हैं। हमें अगर कुछ समझ में आया, मुझे लाभ हुआ, तो सामने वाले को बताना चाहिए, और मैं कहीं गया मुझे हानि हुआ और लोगों को सचेत करना चाहिए कि भाई हम गए थे, ऐसा ऐसा है। लेकिन पूरी तरह जांचने के बाद फैसला लेना, नहीं तो उसका दोष लगेगा फैसला अगर इधर उधर हुआ तो। हाँ, इससे अच्छा बोलो ना, उससे कोई बात कैसे। नहीं बेटा, नहीं बोलोगे तो फिर वही बात, पशुओं की तरह जियोगे। बोलोगे क्यों नहीं? फंसे बहुत बुरे हो, समझ होनी ही चाहिए फिर हर क्षेत्र में आपको, तब नहीं तो बुरी तरह हर कर्म में आप फंस रहे हो। वही तो, समझ के जियो। अब कहोगे मेरे से मतलब नहीं, तब तो आप पशु की जिंदगी जी रहे हो। आप मानव हो ना, आपके पास समझ है। हमारा आपका काम है एक दूसरे को सचेत करना, हाँ, ठीक है, वो तो उसे तभी आप अपने आप में आत्मदर्शन कर पाओगे, अपने आप का स्वयं में।
नहीं तो ऐसे घूमते रह जाओगे। बहुत चौकन्ना होना पड़ता है। अब कोई सुनना समझना चाहे तभी उस पर क्या आपका काम है बोल देना, ठीक। सुने चाहे ना अब समझे। अगर उसे बोल दूं मार दे हमें, फिर क्या होगा वहाँ? ऐसा भी इतना होता कोई कुछ लोग। नहीं है कि आप किसी के हित के लिए बात करोगे और मार देगा आपको। है, हमारे साथ हुआ है तो गुरुदेव। जाने दो, मत बताओ। ये चीज है, तभी तो कह रहा हूँ। सच्चाई तो कड़वी होती है। हाँ, बस सच्चाई वो बताइए। चीज। अरे क्या बताए? अच्छा क्या बताए, बताओ। यही जैसे क्या? आप बता रहे हैं कि हाँ आगे जाओ, वहाँ पे जानवर नहीं, है। आपने क्या बताया था मुझे बताओ कि आपको ऐसा वो किया घटना गया। बताओ। मुझे घटना बताओ। घटना ये थी कि जैसे मैं आया उस रास्ते से, मुझे तकलीफ हुई कि यहाँ आगे वहाँ कांटा है और मुझे गड़ गया। हाँ मुझे तकलीफ हुई कि उससे मैंने कहा भैया जी आगे मत जाना, वहाँ पे तकलीफ हो जाएगा आपको। हाँ। तो वो माना नहीं, ऊपर से गाली दे रहा है, तुम क्यों तुम्हारा क्या काम था मुझे बताने के लिए, अब हम ही मिले हैं ये नहीं, वो। और कुछ बात हुई होगी तो कांटा तुम हटा देते। नहीं मतलब बहुत सारा है, जैसे कि हम उतना नहीं कर सकते कि हाँ अकेले हो सके वो चीजें। इतने में तो नहीं किया होगा, कुछ तो और बात हुई होगी। नहीं, बेटा कुछ किसी और को नहीं। अगर तुम कहोगे आगे कांटा है, बहुत ज्यादा संभल के जाना, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई आपको नहीं गुरुदेव, यही इतनी बात थी। हाँ और भी होगी, लेकिन पूरा होगी नहीं तुम बेटा कोई आप अरे बेटा आप बोलो ना कि साफ ही तो बोल रहे, जितना याद है उतना बता रहा हूँ। कुछ कौन सा नहीं, इतने में तो अगर आप कोई आदमी आए और आप जा रहे हो, बोले कि मैं आ रहा था, बहुत कांटा है संभाल के जाना, तो इसमें तो कोई अरे कोई आदमी पागल है फिर तो। अरे ऐसा बोल सकता है तुम्हें कुछ? पहले का ऐसा द्वेष होगा उसके साथ में कोई, जब वो देखा कि मेरे को क्यों समझा रहा है। कुछ तो होगा। हाँ बालक, पता नहीं उसका क्या है क्या नहीं। अच्छा कोई अच्छा इतने लोग बैठे हो, भाई फिजूल का वो गाली देने लगा था। अरे पता बस नहीं इतने से पता नहीं उसे, अब उसके मन में क्या चल रहा है उसके हमारे आपने प्रति। बस इतना बोला था कि आगे कांटा है। हाँ मैंने बताया था आगे मुझे ये तकलीफ हो गई, आगे ऐसे ऐसे है, वहाँ पे कांटा है, मत जाना उधर। तो वो खुद मुझे गाली देने लगा, पता नहीं क्या समझा क्या नहीं, पता नहीं पागल था कि सही था क्या अच्छा है। ये भी नहीं पता तो अब पागल होगा, तो बात खत्म करो। हाँ, तो ये चीज नहीं समझ थी ना कि हाँ वो पागल है, इसलिए क्या है। तो अब यहाँ देखने से- तो साधारण मनुष्य लग रहा था कि यहाँ हाँ से हम लोग पहले अच्छा। यहाँ से पहले तो ये खुद भी तो खसके हुए थे। खसके क्या थे उसमें, आप स्वयं कबूल किए हैं ये। क्या खसके थे? नहीं थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम भाई तो थी। देखिए, आवेश में जज्बात में हाँ, इसीलिए आदमी समझ घूम से- रहा है, समझ आदमी से- खसका नहीं है, वो चीज समझ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे समझ अगर रहा है। ABCD ना हो पढ़े होते तो यहाँ तक ना आते। हाँ हाँ, धीरे धीरे इसीलिए समझ तो रहा सब है, लोग पढ़े। धीरे धीरे समझ रहा अक्षर है। ज्ञान ना होता तो जो बोल रहे हैं अक्षर भी न समझ में आता। हाँ धीरे धीरे समझ में आ रहा है। समझो बेटा, आगे बढ़ो, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर आप आ रहे हो और आपको पता चला कि आगे गड्ढा है, कोई जा रहा है, बता दो कि भाई साहब संभल के जाना, आगे गड्ढा है, तो मुझे नहीं लगता दुनिया का ऐसा कोई आदमी होगा जो आपको उल्टी सीधी बात करेगा। बोल ले तो भी गुरुजी क्या दिक्कत है, बोल देगा उल्टी सुल्टी, फिर फंसेगा तो नहीं नहीं, कैसे बोलेगा आप? अरे आप बोल रहे हो इतना अवस्था जीने के बाद ऐसा कोई बोल सकता है? बोल भी दे तो कांटा तो लगेगा ही, फिर भी उसको जाएगा नहीं, जबरदस्ती कैसे करेगा तो। कैसे बोल देगा? तो कुछ राग द्वेष आपका पहले से होगा, हाँ उस वजह से बोलेगा, फिर भी तो कांटा तो लगेगा ही ना। कुछ तो होगा बात, या तो पागल होगा। ज्यादातर ये हो सकता है, फिर जो ज्यादातर समाज पागल में हो राग सकता है। द्वेष वाली घटनाएं में ऐसे होता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ही कोई आदमी आपको कह दे भाई साहब आगे कांटा है, बचा के जाना, आप उसे गाली दोगे कि धन्यवाद दोगे? देना तो धन्यवाद ही अरे है। देना नहीं, धन्यवाद ही निकलेगा। क्या बात कर रहे हो? आपके बस में है क्या? सही। जब व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो आपके क्या मजाल आप उसके साथ दुर्व्यवहार करो? पशु पक्षी तक व्यवहार, आप उनको कुछ खिलाओ या फिर? खिलाओ तो वो जिंदगी भर पूछ हिलाते हैं। तब इवन पागल हो, कोई बिल्कुल क्रैक हो, पत्थर मारता हो, और आप उसको कोई चीज बढ़िया खिला दो खिला दो आप। एकदम। पागल होते हुए भी उसका व्यवहार ठीक हो जाता। ठीक। वो फिल्म थी ना संजीव कुमार की, खिलौना। मुमताज जो है वो पागल था वो घर में, तो मुमताज को लाया जाता है उसको, मतलब कंट्रोल में लाने के लिए। तो वो प्यार के बल पे कंट्रोल में रहता है, नहीं वो भी सब तोड़ फोड़ मचाता रहता है। वही तो कहने का मतलब है कि आपका व्यवहार, आप जब किसी के हित की बात करोगे तो कभी आपको उल्टे शब्द नहीं निकालेगा, इतनी तो समझ आप में होनी चाहिए, कोई भी हो। बेकार मानत का रहते गुरु जी। हाँ? जैसे अपन गाड़ी लेके जा रहा, टायर में हवा कम हो गई तो कोई नहीं इशारा कर देता। फिर ये तो हम 12 साल के 13 साल के ऊपर घूम रहे हैं। इवन मोटरसाइकिल का जो वो है स्टैंड है, आपने नहीं बहुत हटा बार और बताया। आप जा रहे हैं,
अरे बताते हैं, हम खुद लोगों को बताते हैं भाई साहब स्टैंड तो गिरा लो। बढ़ा के मैंने कई बार बताया है हाँ कि वाइफ बैठी थी उसकी और मैंने बढ़ाई स्पीड और आगे बोला रुक। हाँ हाँ, क्योंकि दोनों मर सकते हैं। एकदम एक जैसे ही घुमाए हाँ। हो गया है, कई हादसा वही हो चीज गया है है। कि टर्निंग पर भी गाड़ी ओवरटेक करा तो हाथ दे देते कि माली मत जाओ, गाड़ी आ रही है। हाँ, इसलिए समझो और आगे बढ़ो, ठीक है। और किसी का प्रश्न है? बाबा आपका हो गया? कोई संशय हो तो बोलना। आपको बालक आपका? इसलिए सत्कर्म करो और आगे बढ़ो, अपना आत्मिक कल्याण करो। महात्मा यार मेरे